जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको गुरु दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति ध्यान सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी को नमस्कार है। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आभास चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। उनके सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत ही पराक्रमी दुराचारी पर महिषासुर देव तथा उनके दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच पैदा हो गया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी समर्थ नहीं। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में स्थित है, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वालों के पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में सदा रूप से और कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य स्वरूप का असुरों को नाश करने वाली भारी पराक्रमक तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों को हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। आप में सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका सत्संग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव और देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। यह समझ जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता, अव्युक्ता और उच्चारण सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं। आप स्वाहा हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हो। अतएव सब लोग आपको सवदा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्रतिमा प्राप्ति का साधन है, अचिंता महावर्त स्वरूपा, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्वों को सार वस्तु मानने तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उगदित मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद भी आधार आप ही हैं। आप देवी तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत और घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शत्रु शास्त्रों के सारा ज्ञान होता है, वह में एक शक्ति आप ही है। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौक रूपा देवी भी आप ही हैं। आप कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंबा अनुकरण करने वाला तथा उत्तम श्रवण की मनोहर कांति कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर का क्रोध हुआ और सहसा उसने आप पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भुएं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल क्यों नहीं गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में बढ़ जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हो। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं धर्म कभी स्थिर नहीं होता। वे ही अपने हष्ट पुरुष, स्त्री पुरुष और वृत्तों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी,
आपके ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल धर्म करते हैं और उसके प्रभाव से सर्वलोक में आ जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे, आप श्रवण करने पर सब प्राणियों का भय कर लेती हो और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उद्धार करने के लिए सदा ही दृढ़ रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मरने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर सुरलोक में जाएंगे। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म कर सकती हो। इससे एक रहस्य है, ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार उत्तम है। खड़ग के तेज से पुंज की भयंकर दीप्ति और आपके त्रिशूल के अग्रभागी घनीभूत प्रभा से चुंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। हे देवी, आपका शील दुराचार्यों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह स्वरूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम में भी नष्ट कर चुके हों। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रमी किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही हैं। मात, आपने शत्रुओं का नाश करके इस सृष्टि का उद्धार किया है, समस्त लोकनाथ की रक्षा की है, उन शत्रुओं की भी युद्ध भूमि में मारकर सरलोक में पहुंचाया तथा उनमें उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करें। तीन लोकों में आपने जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी इस भूलोकी में रक्षा करें। अंबिके, आपके हर पल्लव में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र है, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगदमाता दुर्गा स्तुति की, नंदवन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वरदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने भी यदि आप हमें और वर देना चाहती है तो हम जब जब आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों की रक्षा करें, देकर हमारा महान संकट दूर करें। प्रसन्नमुखी अंबिका, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्तियों में बढ़ाने के लिए आप सदा हमारे पर प्रसन्न है। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथा अस्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों को हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने के लिए देवी दुष्ट, देवता और शुभ निशुम्भ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी का देवी शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मैंने सुनाया। अब उसका तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ। जय माता दी।